जब होली का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? जाहिर है, चमकीले रंग, खूब सारी मस्ती और जश्न का माहौल। एक ऐसा त्योहार जो दोस्ती और खुशियों से सराबोर है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ रंग और हुड़दंग ही है, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? चलिए, इन रंगों के पार झांकते हैं और इस सदियों पुराने त्योहार की रूह को टटोलने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सा आध्यात्मिक राज है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है? हाँ, होली को रंगों का त्योहार तो कहते ही हैं, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसकी असल आत्मा तो कहीं ज्यादा गहरी है। ये त्योहार प्रकृति और हमारी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक नए जीवन का जश्न मनाता है। जरा सोचिए, माहौल में एक अलग ही मस्ती होती है ना? एक शोर, एक हुड़दंग और बेहिसाब खुशी। भारत की गलियां रंगीन गुलाल में डूबे हुए लोगों से भर जाती हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई एक साथ मिलकर इस त्योहार की कमाल की एनर्जी में खो जाता है। लेकिन ये जो पूरा जोश और उल्लास है ना, इसका एक गहरा मकसद भी है। ये सिर्फ हल्ला गुल्ला नहीं है। ये दरअसल एक नवीनीकरण, एक रीसेट का समय है, मौसम के लिए भी और समाज के लिए भी। समझते हैं कैसे? होली को ना एक तरह का सोशल रीसेट बटन मान सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जब समाज कहता है, चलो जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातों को, पुरानी शिकायतों को भुलाने का और माफ कर देने का। ये रिश्तों को एक ताज़ा शुरुआत देने का समय है। और शायद होली की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये सबको एक ही रंग में रंग देती है। मतलब एक दिन के लिए समाज की बनाई सारी दीवारें जैसे पिघल जाती हैं। कोई जाति नहीं, कोई औहदा नहीं, दोस्त हो या दुश्मन, अमीर हो या गरीब, सब बस एक हैं, रंग और खुशी में सराबोर। अच्छा, इस पूरे जश्न में दो चीजें सबसे खास हैं। एक तो वो बड़ी सी आग, अलाओ, और दूसरा ढेर सारे रंग। पर कभी सोचा है ये रस्में आई कहाँ से? हाँ, अलाव ही क्यों और इन रंगों की शुरुआत कैसे हुई? इन दोनों सवालों के जवाब ना दो बहुत ही दमदार कहानियों में छिपे हैं, और हर कहानी इस त्योहार के एक अलग हिस्से को समझाती है। तो होली को सही से समझने के लिए इसे एक दो भाग वाले जश्न की तरह देखना होगा। बिल्कुल एक प्ले की तरह, जिसके दो एक्ट हैं। हर एक्ट का अपना अलग माहौल है, अपनी अलग कहानी है। तो पहला एक्ट है होलिका दहन की रात। इस शाम को आस पड़ोस के सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक बड़ा सा अलाव जलाया जाता है और उसके चारों तरफ पूजा पाठ और प्रार्थना होती है। ये माहौल अगले दिन के जश्न के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है। तो इस आग का मतलब क्या है? इसका सबसे सीधा साधा मतलब है शुद्धिकरण, सफाई। जैसे जैसे वो लकड़ियां आग में जलती हैं, लोग मन में यही प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर की बुराई, उनके दुख, उनकी सारी नेगेटिविटी भी इसी आग में जलकर राख हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे होलिका नाम की राक्षसी भस्म हो गई थी। और फिर रात की शांति के बाद आती है सुबह की मस्ती। अगला दिन है रंग वाली होलिका, एक बिल्कुल आजाद और जबरदस्त जश्न। लोग एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं, पानी डालते हैं और गलियां ठहाकों और चटके रंगों से गूंज उठती हैं। और देखिए मजे की बात, ये दोनों रस्में, मतलब आग और रंग, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से जुड़ी हैं। होलिका दहन का संबंध है भक्त प्रहलाद की कहानी से, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की जबरदस्त मिसाल है। और रंगों का ये खेल, ये जुड़ा है राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम से। एक ऐसा प्यार जो किसी दायरे में नहीं बंधता। तो ठीक है, हमने सामाजिक पहलू समझ लिया, पौराणिक कहानियां भी जान ली। अब चलते हैं होली के सबसे गहरे आध्यात्मिक मतलब की ओर। पता है, इस त्योहार के नाम में ही एक इशारा छुपा है। अंग्रेजी के शब्द होली से सोचें तो इसका मतलब है पवित्र, और हिंदी में अगर इसे तोड़ें, होली, तो मतलब निकलता है जो बीत गया वो बीत गया। कमाल है ना? ये दोनों ही मतलब हमें इसके असली मकसद तक ले जाते हैं, पवित्र होना और पुरानी बातों को जाने देना। तो आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो वो अलाव सिर्फ बाहर की गंदगी को नहीं जलाता, बल्कि वो हमारे अंदर के अहंकार, हमारी जलन, हमारे घमंड, इन सबको जलाने का प्रतीक है, ताकि हमारा जो असली, सच्चा और अच्छा स्वरूप है वो बाहर आ सके। अंदर की इस सफाई की प्रक्रिया को ही योग अग्नि कहा गया है। इसका मतलब है लगातार ईश्वर को याद करना। एक ऐसा ध्यान जो आत्मा को बिल्कुल वैसे ही साफ कर देता है जैसे आग सोने को तपाकर कुंदन बना देती है। और वो रंग, उनका क्या?
वो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए नहीं है। स्पिरिचुअली हर रंग एक दिव्य गुण का प्रतीक बन जाता है। तो जब हम किसी पर रंग डालते हैं तो ये सिर्फ रंग डालना नहीं है, ये एक तरह से पवित्रता, शांति, प्रेम और ज्ञान जैसे गुणों को एक दूसरे के साथ बांटना है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, सामाजिक, पौराणिक और आध्यात्मिक। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो होली का एक बहुत ही गहरा संदेश सामने आता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि होली सिर्फ एक दिन के हुड़दंग से कहीं कहीं ज्यादा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। ये माफ करने और माफी मांगने का एक मौका है। ये अंदर की सफाई का एक तरीका है। ये बाहर का, वसंत का स्वागत है। और इन सब के दिल में जो बात है वो है परमात्मा के साथ अपने रिश्ते का जश्न। तो आखिर में होली का जो सबसे गहरा संदेश है वो है विश्वास और भक्ति का। ये त्योहार हमें हर साल याद दिलाता है कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, उनकी रक्षा हमेशा होती है। और बस यहीं पर एक आखिरी सवाल हमारे लिए छूट जाता है कि इस पुराने त्योहार की जो ये इतनी शक्तिशाली भावना है, माफ़ करने की, नई शुरुआत करने की, अंदर से साफ होने की, इस भावना को हम अपनी आज की ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में कैसे ज़िंदा रख सकते हैं?